अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके लिए रमज़ान स्पेशल मज़ेदार से पराठे की रेसिपी शेयर करेंगे और उसके साथ बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी। आप इसे अफ्तार में बनाएं या सहरी में, बहुत ही मज़े के पराठे और चिकन मलाई बोटी बनके तैयार होते हैं और इतनी आसानी से पराठे बन जाते हैं और कई परतों वाले लच्छेदार। इसे आप बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। चाय के साथ भी ये पराठे खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब हमने 750 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया। हमने थाइस और ब्रेस्ट दोनों पीस का इस्तेमाल किया है। थाइस के पीस की वजह से मलाई बोटी खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगती है। अब हमने 12 हरी मिर्च ले ली है और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया। चिकन के आप 1-1 इंच के टुकड़े करा लें। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून भर के हमने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। चिकन को आप अच्छी तरीके से धो के छान के रखिएगा। अब इसमें पिसा हुआ हरा मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर डाल देना है। अब 1 टीस्पून इसमें हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है, वाइट पेपर पाउडर, और ½ टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसमें हमने 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देना है। इसमें नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमने बटर का भी इस्तेमाल किया है तो बटर में भी नमक होता है, इसलिए नमक बहुत एहतियात से डालिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अब हमने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून हमने बारीक वाली सूजी डाल दी है और 1 टीस्पून नमक डाल दिया और 2 छोटा चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और पौना कप हमने दूध ले लिया है रूम टेम्परेचर पे। इसे डाल देंगे, हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद हमें जितनी पानी की ज़रूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक चपाती की तरह, जिस तरह आटा हम गूंथते हैं उस तरीके से आटे को हमें गूंथ के तैयार करना है। बहुत सख्त आटा हमें नहीं गूंथना है। अब सबको अच्छी तरीके से मिला दिया और 1 घंटे के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। अब चिकन मैरिनेट हुए हमारा 1 घंटा हो चुका है। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी, इसमें ½ कप हमने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म किया है तो गर्म हो गया है तो मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और तेज़ आंच पे इसे हमने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। अब चिकन हमारा जब तक पक रहा है, हमने दही ले ली है 200 ग्राम। फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा, दही खट्टी ना हो। अब इसमें हमने 100 ग्राम फ्रेश क्रीम डाल देना है। जितना दही उसका आधा हमें फ्रेश क्रीम लेना है। अब फ्रेश क्रीम डाल के अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। अगर दही खट्टी होगी तो हमारी मलाई बोटी का फ्लेवर एकदम ख़राब हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब चिकन को हमने 6 से 7 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छी तरीके से भून लिया है। अब गैस की आंच को हमें धीमा करके दही और फ्रेश क्रीम को डालना है ताकि दही हमारी फटने ना पाए। अब इसमें हमने ½ टीस्पून घर का गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक्कन ढाक के इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रखना है, जब तक दही में उबाल नहीं आ जाता। अब दही हमारी अच्छे से पकने लगी है चिकन के साथ, तो गैस की आंच को तेज़ करके हमें इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे से पकड़ने ना पाए। अब इसमें 2 हरी मिर्च हमने डाल दी। दही का पानी खुश्क होने लगा है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम दे दें। ऑयल अच्छी तरीके से ऊपर नज़र आ गया है तो हम गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें एक स्मोक देंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जलता हुआ कोयला हमने रख दिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के आप ढक्कन ढाक दें। आपको जितना स्मोकी फ्लेवर पसंद है आप वो हिसाब से इसमें स्मोक दें। हमने 30 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा ही स्मोक इसमें दिया है। अब इसको निकाल लें और ढक्कन ढाक दें और थोड़ी देर के बाद पराठे बना के आप गर्मा गर्म सर्व करें। अब आटे को हमने अच्छी तरीके से दोबारा से मसल लेना है। आटे को आप बहुत अच्छे से मसलिएगा। जितना अच्छा आटा गूँधेंगे उतने पराठे मज़े के बनेंगे। अब आटे के हमने छोटे छोटे मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेना है। 2 कप आटे में हमारे 4 पराठे बनके तैयार हुए थे। अब एक आटे की लोई हमने ले ली है। इसे हम बहुत अच्छे से गोल पतला बेल लेंगे। जिस तरीके से हम चपाती बनाते हैं हम बड़ी साइज़ की चपाती बना के तैयार करेंगे। इसी तरीके से आप इसे बेल लें।
हमें मोटा नहीं बेलना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ऑयल को चारों तरफ से अच्छी तरीके से रोटी पे फैला लें। अब थोड़ा सा सूखा आटा डाल दें। अब ऊपर की तरफ से हमें थोड़ा सा जगह छोड़ के इसमें कट लगाना है। पिज़्ज़ा कटर से लगा लें आप या छुरी से। ऊपर से छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमें पूरा कट लगाना है। ऊपर के हिस्से में हमें कट नहीं लगाना। अब इसे कि छोटी छोटी प्लेट बना लेंगे ऊपर से, एक के ऊपर एक रखते हुए, जिस तरीके से हम प्लेट बनाते हैं। अब लच्छों को हल्का सा हाथ से फैला लें और एक गिलास स्टील का ले लें इस तरीके से, और इसके किनारों पे सारी परतों को सेट कर लें। इस तरीके से करने से सारी परतें अच्छी तरीके से एक दूसरे पे अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और लच्छे बहुत ही अच्छे से बनते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिगनर लोग के लिए तो बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है। बहुत सी आसानी से पराठे बनके तैयार हो जाते हैं। अब गिलास को निकाल के हल्के हाथों से हमने इसके मुंह को बंद कर देना है। बहुत हल्के हाथों से हमें बंद करना है। अब उंगली की मदद से हमने इसे थोड़ा सा पतला दबा देना है फैलाते हुए, और थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के हल्के हाथों से आप इसे बेल लें। बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे बेलिएगा, ज़्यादा दबा के मत बेलिएगा, नहीं तो परतें अच्छी से नहीं बनेगी। अब इसे हमने बहुत मोटा नहीं बेलना है, ना बहुत ज़्यादा पतला। जिस तरीके से हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं बिल्कुल हमें इसी तरीके से इसे बेलना है। अब गैस पे हमने तावा रख दिया था। गैस की आंच को मीडियम रखिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें नहीं सेकना है इसे, क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे कलर आने तक दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लें। पराठे पे दोनों तरफ से हल्का हल्का कलर आ गया तो इस पर हमने देसी घी लगा दिया है, और घी लगा के अलट पलट करके आप बहुत अच्छे से इसे सेक लें ताकि पराठा अंदर से कच्चा ना रहे। अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से पराठा सिक चुका है और बहुत अच्छा कलर आ गया है, और माशाल्लाह एक एक परत इसकी नज़र आ रही है। इसी तरीके से आप ये पराठे बनाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस मलाई बोटी के साथ खाने में पराठे, चाय के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। माशाल्लाह मज़ेदार से गर्मा गर्म पराठे के साथ ये चिकन मलाई बोटी खाने में बहुत ही मज़े की लगती है, और बहुत सी आसानी से ये पराठे बनके तैयार होते हैं, बाज़ार से भी कई गुना अच्छे। ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दें और गर्मा गर्म इस मलाई बोटी के साथ आप इसे एंजॉय करें। बटर से मलाई बोटी का टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाता है। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और उन बहनों से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, मेरी रेसिपी को कमेंट में लिखा करें। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार इस चैनल को दें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।